हेलो क्लास 10th के मेरे भाइयों और बहनों। आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 क्या है? रियल नंबर्स। तो मैं आज आपको सिर्फ नंबर्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। ओके, आज हम सिर्फ नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ओके, अभी मैं जो जो बोलूंगा सिर्फ आराम से सुनते रहिएगा। ओके, बहुत अच्छे। तो देखिए नंबर्स, जब मैं नंबर्स बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? नंबर्स। ओके, नंबर्स ही आ रहे होंगे। 1 2 5 6 0 -1 +1, ऐसा बहुत सारे नंबर्स आ रहे होंगे। देखिए बहुत सारे तो नहीं आ रहे होंगे आपके दिमाग में, है ना? आपको जितना आइडिया है, आपके दिमाग में जो-जो अभी याद आ रहा है, उसी को याद कर पा रहे हैं। उससे ज़्यादा तो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो भी नंबर्स है, मतलब अभी जो याद आ रहे हैं आपको, वो तो है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर हैं, जो असंख्य है। ओके, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं। मान लीजिए आपके घर में एक रूम में बहुत सारा किताब है और एक रूम में बहुत सारा कॉपी है। वो कॉपी मतलब एकदम खाली है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। पूरा कॉपी से भरा हुआ है पूरा आपका रूम। अब उस एक कॉपी से स्टार्ट किए लिखना, 1 2 3 4 5 से ऐसा एक पन्ने से पहला पेज से पहला लाइन से ऐसा लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना? तो 1 2 से स्टार्ट ही करेंगे हम। अच्छा ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे। जब 0 से आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करते जाओगे, लिखते जाओगे, 1 पेज भरा, उसके बाद फिर दूसरा पेज भरा, वैसे ही तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ऐसा लिखते पूरा आप कॉपी आप भर दिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब कॉपी का आखिरी पेज होगा, उसमें भी कुछ नंबर्स होंगे। जो जो वो आखिरी नंबर होगा, उसके आगे भी और नंबर होंगे। अब वो कॉपी में जहाँ से खत्म हुआ होगा, अगले कॉपी में उसी से इससे स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरीके से पूरे कॉपी में ऐसे ही चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब जो आपके रूम पे आखिरी कॉपी होगा, मतलब खाली वाला, उसमें अगर लिखना चाहेंगे, तो उसमें भी लिख सकते हैं हम नंबर। इससे पहले जितना लास्ट में आया होगा, उसके बाद उससे स्टार्ट करेंगे। मतलब लास्ट कॉपी में उस इससे पहले जो लिखा होगा उसी से स्टार्ट करेंगे। फिर लिखते जाएँगे, लिखते जाएँगे, लिखते जाएँगे। जो आखिरी कॉपी का आखिरी पन्ना का आखिरी लाइन होगा, उसमें भी कुछ न कुछ नंबर आएगा। उस नंबर के बाद भी हम जो भी अगर कोई खाली कॉपी रहेगा, अब रूम में तो मान लीजिए कॉपी खत्म हो चुका है, दूसरे कॉपी में लिखेंगे, है ना? दूसरे कॉपी में लिखेंगे, तो वो जो दूसरा कॉपी रहेगा, उसमें भी जो नंबर रहेगा, उसके आगे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब यहाँ पे कमाल की चीज़ ये है कि ये जो नंबर्स है, ये आगे चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। मतलब जितना भी कॉपी आ जाए, जितना भी खाली पन्ना रहेगा, मतलब पेज रहेगा, मतलब उस कॉपी में हम लिखना चाहेंगे, मतलब उसी नंबर को आगे बढ़ाते जाएँगे, बढ़ाते जाएँगे, बढ़ाते जाएँगे, तो आगे चलता ही जाएगा, वो चलता ही जाएगा। और यहाँ पे कॉपी तो भर जाएगा, लेकिन नंबर खत्म नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरे भाई और बहनों? तो ये है नंबर का कुछ खेल। मतलब नंबर चलता ही जाएगा, ऐसा मतलब लिखते जाए तो। तो कहने का मतलब है, नंबर्स अनंत है। नंबर्स इतने सारे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बड़े-बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं, मतलब साइंटिस्ट, मैं आपको बता दूँ, जो साइंस की स्टडी करता है उसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसकी स्टडी जो करते हैं उसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं। और जो मैथमेटिक्स की स्टडी करता है, नंबर्स हो गया, है ना? अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब की जो स्टडी करता है, उसको हम मैथमेटिशियन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ याद रख सकते हो, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट में क्या अंतर है? साइंटिस्ट वो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सभी की स्टडी करता है। ओके? अब स्टडी मतलब एकदम डीप में स्टडी, मतलब वो एकदम अंदर तक घुस जाता है कि ये कैसे हुआ, कैसे आया, इससे पहले क्या था, ये कहाँ तक क्या हो सकता है, ऐसा-ऐसा। इसकी स्टडी करने वाले को हम बोलते हैं साइंटिस्ट। ओके? अगर ये मान लीजिए, अगर यही स्टडी मैथ्स में हो रहा है, मतलब गणित में हो रहा है, तो हम उसको मैथमेटिशियन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? मैथमेटिशियन। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो तो ये जो नंबर्स थे, बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
तो जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, वो देखा अरे इतने सारे नंबर्स है, ये तो मतलब कोई भी अगर इसको समझने का प्रयास करेगा तो मतलब कन्फ्यूज़ हो जाएगा। और मैथमेटिशियन क्या किए, उन्होंने देखा, थोड़ा-सा विचार किया, अरे ये नंबर्स कुछ मैच हो रहा है, मतलब ये कुछ एक जैसा प्रतीत हो रहा है, तो इसको एक जगह डाल दिया, है ना? वैसे ही यहाँ पे भी कुछ एक जैसा नंबर दिख रहा था उनको, तो उसको अलग कर दिया, मतलब अलग-अलग तरीके से थोड़ा ग्रुप में बाँट दिए और साथ में नाम भी दे दिए कि वो जो उसको अलग करके रखा हूँ ना, उसको मैं कुछ और नाम दूँगा, उसको मैं अलग करके रखा हूँ, तो उसको और नाम दूँगा। उसको मैं अलग से रखा हूँ ना, इस साइड तो उसको अलग से नाम दूँगा। तो ऐसे बहुत सारे भाग में बाँट दिए। इसको हम भाग भी बोल सकते हैं, ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वो जो मैथमेटिशियन था, मतलब गणितज्ञ था जो, वो जो इतने सारे नंबर्स को अलग-अलग भाग में बाँट दिया, उसको हम यहाँ पे थोड़ा-सा स्टडी कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वो जो इतने सारे नंबर्स थे, जिसमें वो मैथमेटिशियन थोड़ा-सा अलग-अलग जगह में बाँट दिया। इसको किसी और जगह में रख दिया, इसको किसी और जगह में रख दिया, मतलब बाँट दिया, तो उसको अलग-अलग से नाम दे दिया। तो सबसे पहले नाम हो जाएगा, तो सबसे पहला नाम मैं आपको बताता हूँ, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले नाम दिया नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है। इस ग्रुप में जो-जो आएगा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ओके, इसके आगे और आगे पूरा, जितना भी गिनती जाएगा आगे तक, वो जो मैथमेटिशियन था, ये जो इतने सारे नंबर्स थे, उसमें से ये जो नंबर्स थे ना, इसको नेचुरल नंबर्स का नाम दिया। अब दूसरा नाम, व्होल नंबर, व्होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं? आप ही बताइए? पूर्ण संख्या है। जो मैथमेटिशियन था, उसने क्या किया, उसने जितने सारे जो नंबर्स थे, उनको अलग-अलग भाग में बाँटा। तो अलग-अलग जो बाँटा था, उसमें एक भाग को नेचुरल नंबर्स का नाम दिया। अब वो क्या किया, अब ये जो नेचुरल नंबर था, इसमें 0 भी डाल दिया और बोल दिया इसको मैं व्होल नंबर बोलूँगा। तो इसमें 0 डाल देगा, तो मतलब 0 साथ में 1, 2, 3 ये सभी आगे अनंत तक, तो इसको वो व्होल नंबर नाम दे दिया। ओके? फिर मैथमेटिशियन क्या किया, तो वो नंबर्स को ना और भी भाग में बाँट दिया था। तो और एक भाग क्या है? तो और एक भाग है, तो उसमें से एक भाग का नाम है इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बताइए, बताइए, बताइए? पूर्णांक, ओके? अब पूर्णांक में कौन-कौन से आएँगे? देखिए, ये जो नेचुरल नंबर है और व्होल नंबर है, इसमें +1 इसमें प्लस, प्लस, प्लस कर दिया और शुरू में माइनस, माइनस कर दिया। मतलब इंटीजर्स में +1, +2, +3 है ना? ये सभी अनंत तक इसको इंटीजर्स बोला और साथ में -1, -2, -3 ये सभी अनंत तक, है ना? ये सभी इसको इंटीजर्स नाम दिया और साथ में 0 भी आएगा। ओके, ये सभी इंटीजर्स का नाम दिया इसको। तो नंबर्स को इन सभी भाग में बाँट दिया था। क्या और भी भाग है क्या? हाँ जी, और भी है। तो यहाँ पे मैं पहले ये 1 नाम दे देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, अब इसके आगे चौथा, चौथा में क्या आएगा? चौथा में इवन नंबर, इवन नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? सम संख्या है। जो मैथमेटिशियन था, वो इतने सारे नंबर को ना और भी भाग में बाँट दिया। तो देखा, अरे! इसमें से कुछ नंबर ना 2 से भाग जा रहा है। तो इसमें से जो नंबर 2 से भाग जा रहे थे ना, इसको इवन नंबर बोल दिया। तो इसमें कौन-कौन से आएँगे नंबर? 2, 4, 6, 8 मतलब 2 से भाग जाने वाले को वो इवन नंबर बोल दिया, अनंत तक, है ना? आगे अनंत तक जाएगा मतलब 8, 10, 12 है ना? ये सभी इवन नंबर बोल दिया उसने। उसके बाद पाँचवाँ पाँचवाँ ऑड नंबर, उसमें से कुछ नंबर मतलब जो इतने सारे नंबर को बाँट के रखा था, तो इतने सारे नंबर को और भी भाग में बाँट के रखा था, तो उसमें से एक भाग को ऑड नंबर का नाम दे दिया।
ऑड नंबर में क्या आएगा? देखिए, जो संख्या 2 से भाग चले जाए उसको तो इवन नंबर नाम दे दिया, और जो 2 से भाग नहीं जा रहा है तो उसको ऑड नंबर का नाम दे दिया। अब 2 से कौन-कौन भागने जा रहा है? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, आगे अनंत तक। तो इसको ऑड नंबर का नाम दे दिया। ऑड नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएँ। ओके? क्या और भी नंबर होते हैं क्या? तो जो मैथमेटिशियन था ना, वो क्या किया था, जो इतने सारे नंबर्स थे, वो अलग-अलग भाग में बाँट दिया था। तो उसमें से ना कुछ भाग और अलग जो बच गए थे ना, तो उसको और अलग से नाम दे दिया। तो उसको नाम दिया रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएँ। तो मैथमेटिशियन क्या बोला? तो मैथमेटिशियन बोला कि रेशनल नंबर वह नंबर होगा जो p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे p और q नंबर्स हैं, और वो भी इंटीजर्स नंबर। मतलब p की जगह यहाँ पे इंटीजर रखेंगे ये, और q की जगह इंटीजर्स रखेंगे। बस ध्यान देना, q की जगह हम जीरो नहीं रख सकते। तो इसको, वो जो मैथमेटिशियन था, वो रेशनल नंबर नाम दिया इसको। क्या और भी नंबर्स हैं क्या? तो ये मैथमेटिशियन क्या किया, तो ये जो मैथमेटिशियन था, ये सभी नंबर्स को एकदम बारीकी से, ध्यान से एकदम मतलब स्टडी कर रहा था। मतलब समझ रहा था कि ये नंबर्स, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो ये सभी को अलग-अलग से बाँट दिया। तो मतलब जो नेचुरल नंबर्स थे ना, ये इस सभी को एक जैसे में रख दिया। वैसे ही होल नंबर को एक जैसे में रख दिया, इंटीजर्स को अलग कर दिया, इवन को अलग कर दिया, ऑड को अलग कर दिया, रैशनल नंबर को अलग कर दिया, और साथ में ना वो स एक तो साथ में ये भी वो ध्यान दे रहा था कि कुछ छूट तो नहीं जा रहा है, कुछ बच तो नहीं रहा है। तो उसने ध्यान दिया एकदम, मतलब उसकी नज़र एकदम, मतलब वो मैथमेटिशियन था, मतलब बहुत पढ़ा-लिखा, मतलब इतना पढ़ा-लिखा कि मतलब बाप रे! बहुत पढ़ा-लिखा। तो क्या किया, तो उसमें से ना कुछ नंबर्स फिर से बच जा रहे हैं। वो देख रहा है एकदम, अरे यार! ये नंबर कैसे छूट जा रहे हैं? तो इसका क्या नाम दिया जाए? यार ये तो मतलब अजीब टाइप से व्यवहार कर रहा है। ना इसको हम इंटीजर्स बोल पा रहे हैं, है ना? ना ही इसको इवन बोल पा रहे हैं, ना ही इसको ऑड बोल पा रहे हैं। तो इसमें से कुछ नंबर तो एकदम, मतलब वो मैथमेटिशियन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मतलब कैसा नंबर है। वो जो नंबर्स अजीब टाइप से लग रहे थे उसको, तो उसको इरेशनल नंबर का नाम दे दिया। तो यहाँ पे सातवाँ आ जाएगा इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर। ये जो अजीब टाइप से नंबर्स जो दिख रहे थे उसको, इतने सारे नंबर्स में से, उसको नाम दे दिया इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को हिंदी में उसने नाम दिया अपरिमेय संख्याएँ। ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, इरेशनल नंबर को नाम दे दिया अपरिमेय संख्याएँ। अब इसमें कौन-कौन से नंबर वो डाल दिया? जो मैथमेटिशियन था, इतने सारे नंबर्स में से जो इरेशनल नंबर का नाम दिया, इतने सारे नंबर्स में कुछ थे ना जो अजीब टाइप से व्यवहार कर रहे थे, तो उसको इरेशनल नंबर नाम दिया। तो वो कौन-कौन से थे? तो वो थे ऐसे वाले नंबर, ये थे ना, ये ऐसे वाले देखे होंगे आप, √2, √3, है ना? और कौन से? पाई हो गया, ये सब नंबर्स, और √5, √7, ये सभी नंबर्स, और भी है, बहुत सारे हैं। तो ये सभी नंबर्स को इरेशनल नंबर्स का नाम दिया। ओके मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप समझ पा रहे हैं इतना? देखिए, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, आप सिर्फ अभी सुनिएगा। आप इस वीडियो को और 1-2 बार देख लीजिएगा, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से थोड़ा-सा समराइज़ कर दूँ क्या? देखिए, जो मैथमेटिशियन था, है ना? वो जो मैथमेटिशियन था, मैथमेटिशियन किसको बोलते हैं? ये जो नंबर्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, गणित, इसकी स्टडी करने वाले को मैथमेटिशियन कहते हैं। और साइंटिस्ट किसको बोलते हैं? हाँ, हाँ, सही बोल रहे हैं, सही समझ रहे हैं। बताइए, बताइए, बताइए। फिज़िक्स हो गया, साइंस हो गया,
बायोलॉजी हो गया, ये सभी की स्टडी करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट बोलते हैं। ओके? तो जो मैथमेटिशियन था, वो ना नंबर्स में स्टडी कर रहा था। मतलब वो पढ़ाई कर रहा था नंबर्स के बारे में। मतलब बहुत मतलब मान लीजिए 10 से 15 साल तक सिर्फ़ ये नंबर्स को ही समझ रहा था वो। इतना मतलब पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, तो वो क्या किया, वो इतने सारे नंबर्स को देख के ना समझ नहीं पा रहा था, परेशान हो जा रहा था। तो क्या किया, इतने सारे नंबर जो थे, बहुत सारे नंबर्स थे। मैं शुरू में आपको एग्ज़ाम्पल देके समझा रहा था कि अगर एक कॉपी में स्टार्ट किए लिखना, मतलब पहला कॉपी से एक रूम में इतने बहुत सारे कॉपी है, उस कॉपी में पहला पेज का पहला पन्ना का पहला लाइन से अगर नंबर स्टार्ट करेगा लिखना और लिखते जाएगा, है ना? लिखते जाएगा, तो आखिरी जो कॉपी रहेगा रूम का, उसमें भी भर जाएगा। और लेकिन कमाल की बात यहाँ ये होगी कि कॉपी तो भर जाएगा, लेकिन नंबर खत्म नहीं होंगे। मतलब इतने सारे नंबर्स, मतलब बहुत सारे नंबर्स। तो इतने सारे नंबर्स को देख के वो मैथमेटिशियन थोड़ा-सा ना मतलब वो सोच में पड़ गया। अरे यार! मैं तो इतना स्टडी कर रहा हूँ। मतलब मैं तो मतलब वो मैथमेटिशियन ऐसा सोच रहा है कि मैं तो समझ जा रहा हूँ इतना। मैं 10 साल, 20 साल इतना स्टडी किया, तब मुझे इतना समझ में आया। लेकिन आगे आने वाली जनरेशन जो है, ये इतने सारे नंबर्स को कैसे समझेंगी? समझेगा या समझेगी? इतने सारे नंबर्स जो है, वो तो पागल हो जाएँगे। तो मैथमेटिशियन थोड़ा दिमाग लगाया। वो सोच रहा है कि यार कुछ करना पड़ेगा इन नंबर्स का। नहीं तो यार आगे आने वाली जनरेशन जो है ये तो मतलब नंबर्स को पढ़ेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। है ना? इतने सारे जो नंबर्स है, वो तो मतलब पागल हो गया था। तो उसने दिमाग लगाया। वो ना थोड़ा स्टडी किया और करते-करते क्या किया, इतने सारे नंबर्स को ना अलग-अलग भाग में बाँट दिया। आप इसे भाग भी बोल सकते हो, अलग-अलग ग्रुप भी बोल सकते हो, है ना? अलग-अलग मतलब भाग में बाँट दिया, अलग-अलग ग्रुप में बाँट दिया। तो पहला ग्रुप इधर रखा, दूसरा ग्रुप यहाँ पे, तीसरा, चौथा, 5वाँ, 6वाँ, 7वाँ ऐसा अलग-अलग करके ग्रुप कर दिया। तो पहला ग्रुप को नेचुरल नाम दिया, दूसरा ग्रुप को व्होल नंबर नाम दिया, है ना? ये जो नंबर्स थे, जो अलग-अलग करके रखा था, तो पहले ग्रुप को नेचुरल नाम दिया, है ना? वो नामकरण कर रहा था, है ना? मतलब ये जो पहले ग्रुप वाले को नेचुरल नंबर बोल दिया, वैसे ही दूसरे ग्रुप को व्होल नंबर, तीसरे ग्रुप को इंटीजर्स, चौथे ग्रुप को इवन, 5वें ग्रुप को ऑड, है ना? ऑड नंबर, इवन नंबर ऐसा, 6वें ग्रुप को रेशनल नंबर, 7वें ग्रुप को इरेशनल नंबर, इस तरीके से ना अलग-अलग ग्रुप में बाँट दिया और नाम दे दिया। समझ रहे हैं मेरे भाइयों-बहनों? अब जो इतने सारे नंबर्स हैं, अब थोड़ा समझना हमारे लिए आसान हो गया। नहीं तो इतने सारे नंबर्स हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। बहुत सारे को तो मतलब 50-50 साल हो गया, नंबर्स ही नहीं समझ में आ रहे थे। तो ये मैथमेटिशियन जो इसको ग्रुप में अलग-अलग से बाँटा, तो ये बहुत सारा मतलब हेल्प हो गया आगे आने वाली जनरेशन को, है ना? पहले वो क्या करता था, मतलब पहले जो मैथमेटिशियन होते थे ना, मतलब 10-10, 20-20 साल इसी को पढ़ते रहते थे। आज देखो, आप इसी चीज़ को एक ही दिन में पढ़ ले रहे हो। ऐसा क्यों हुआ? वो मैथमेटिशियन का दिमाग था वो, कि वो इस नंबर को ना अलग-अलग में बाँट दिया, ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? तो कहीं-कहीं पे ना ये जो नंबर्स जो देख रहे हैं, अलग-अलग ग्रुप में बाँटा हुआ है, इसी को कहीं-कहीं पे ना नंबर सिस्टम का नाम दिया जाता है। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है? इसी को हम नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। कुछ अलग चीज़ नहीं है, नंबर सिस्टम में भी यही चीज़ रहता है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों? तो ये इतने सारे नंबर जो है, अब देखिए हमें समझना और पढ़ना आसान हो जा रहा है। अगर व्होल नंबर मैं पूछूँ, तो आप ये फट से बता देंगे। इवन नंबर बोलूँ, तो ये फट से बता देंगे, है ना? देखिए मतलब आप अभी ईज़िली बोल सकते हो, ठीक है? तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा। आगे हम धीरे-धीरे सब क्लियर करेंगे, ओके? तो ये चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 अभी
चैप्टर 1 का मैं थोड़ा-सा अभी इंट्रोडक्शन दे रहा था आपको, नंबर्स के बारे में। ओके, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे ही पूरा हम ये सभी क्लियर करते जाएँगे। आगे की आने वाली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 का आगे का मैं बताऊँगा आपको। ओके? चैप्टर 1 में मैं आपको रियल नंबर्स के बारे में बताऊँगा या फिर आज ही बता दूँ आपको? देखिए, आप अभी ये सब जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो मान लीजिए आप रियल नंबर को भी आप समझ चुके हैं। कैसे? देखिए, ये समझ चुके हैं आप? अगर नहीं समझे, तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये जो नंबर्स है, जो इतने सारे नंबर्स है ना? ये सभी आप देख सकते हैं, कहीं न कहीं आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, +1, +2 ये आप लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम जिसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कुछ और चीज़ नहीं है। इसी नंबर्स को मतलब ये सभी नंबर्स को हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? इसी को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। मतलब रियल नंबर्स के अंदर ये सभी आ जाते हैं। ओके? अगर मैं पूछूँ रियल नंबर्स क्या है? तो आप बोलेंगे रियल नंबर्स ये होते हैं, 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 सभी होते हैं। मतलब ये जो सभी नंबर्स हैं, इनके अंदर आते हैं। किनके अंदर आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है मेरे भाइयों और बहनों? अगर मैं पूछूँ क्या वोल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ, वोल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है मेरे भाइयों? मतलब ये जो सभी नंबर्स जो देख रहे हो आप, ये सभी नंबर्स, ये सभी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। अब कल्पना करिएगा, ठीक है मेरे भाइयों? तो ये सभी को अलग-अलग झिल्ली में डाल के रखे। अब क्या किए, ये सभी इतने सारे झिल्ली अलग-अलग हो गए थे। तो टोटल यहाँ पे कितना झिल्ली हो गया था? 7 झिल्ली हो गया था। मान लीजिए एक झिल्ली में आलू रखा हुआ है, एक झिल्ली अलग से झिल्ली में टमाटर रखा हुआ है। ऐसा होता है ना? अलग झिल्ली में दाल रखा हुआ है, अलग झिल्ली में चावल रखा हुआ है। ऐसा अलग झिल्ली में रखा रहता है ना? वैसे ही इस सबको अलग-अलग झिल्ली में रख लिया है। ये जो सातों झिल्ली है, ये जो सातों झिल्ली को हम एक झोला में डाल दिए। ठीक है मेरे भाइयों? अब ये जो सभी झिल्ली को अब ये जो सभी झिल्ली को एक झोला में डाल दिए, तो अब वो एक झोला हो गया। अब वो एक झोला को हम बोलेंगे रियल नंबर्स। तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो, वो जो अलग-अलग करके झिल्ली था, वो सभी रियल नंबर के अंदर आ गया, मतलब झोला के अंदर आ गया। है ना? ये जो सभी जो है, वो एक झोला के अंदर आ गया। मतलब इतने सारे जो है, ये सब एक जगह में आ गए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ना? तो ये जो सभी नंबर है, रियल नंबर के अंदर चले गए, एक झोला के अंदर चले गए। अब वो झोला का नाम क्या है? रियल है। ठीक है मेरे भाइयों? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जो रेशनल नंबर्स है, वो झोले के अंदर चले गया। चले गया? वैसे ही इरेशनल नंबर, वो भी झोले के अंदर चले गया। वैसे ही व्होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सभी झोले के अंदर चले गया। इसका मतलब हुआ, ये सभी नंबर्स रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है? ये इंटीजर्स, ये भी रियल नंबर के अंदर आते हैं। ये रेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर आते हैं। वैसे ही इरेशनल नंबर, ये भी रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है मेरे भाइयों? अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, आगे फिर से हम समझेंगे, एकदम बारीकी से समझेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो ज़रूर आप बता सकते हैं, नहीं समझ में आया कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे भाइयों, यहाँ पे आप ज़रूर बोलिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो डरिए मत। ये आपका स्कूल नहीं है, स्कूल में तो आप देखिए टीचर के सामने डर सकते हैं, बोल नहीं सकते, थोड़ा डर सा लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए डरिए मत, नहीं आ रहा समझ में बेझिझक, एकदम बेझिझक कमेंट करिए। थोड़ा-सा भी समझ नहीं आया, तुरंत कमेंट करिए, समझाया जाएगा आपको। देखिए, स्कूल में मैं समझ सकता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, स्कूल में हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मैथ्स के तो सर जो होते हैं एकदम मतलब डरावने, कुछ भी पूछ दो,
अरे ये नहीं समझ आया तेरे को, अरे ले थापड़, ये नहीं समझ आया तेरे को, अरे तू ले चाटा। तो ऐसा होता है स्कूल में। समझ सकता हूँ मेरे भाइयों, मैं भी वैसे ही था, नहीं पूछ पाता था सर से, डर सा लगता था, रटाया जाता था स्कूल में। लेकिन अभी आप क्या करिए, समझ नहीं आया पूछिए, क्या आप समझ नहीं आया, जो भी समझ नहीं आया अगली बार हम जरूर समझेंगे। तो आज ये रियल नंबर्स के बारे में समझे। तो अगले वीडियो में हम चैप्टर 1 का जो अगला था, क्या है अगला, 1.1 1.2 जो भी है, हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मेरे भाइयों और बहनों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो जब भी डालूंगा आपके पास पहुंच जाए, है ना। वो बेल होता है ना, क्या पता क्या बोलते हैं उसको, बेल ही तो बोलते हैं, तो उसको भी दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है मेरे भाई और बहनों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।